ये वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है प्रपोजिशन या फिर स्टेटमेंट। पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रपोजिशन या फिर उसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लॉजिकली चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली हम इसमें इंटरेस्टेड है, तो कब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, कब ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग लॉजिकली हम जो टेबल बनाएंगे और डिसीजन देंगे वो कैसे देंगे, वही हमें यहाँ देखना है। ठीक है, यूजिंग थ्रू सर्टेन प्रॉपर्टीज़। जो मेन चीज़ अंडर ट्रायल होगी उसको ये प्रपोजिशन या फिर हम स्टेटमेंट बोलेंगे। प्रपोजिशन या स्टेटमेंट। ठीक है, और जनरली हम जो भी प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है उसको p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s एंड सो ऑन। ठीक है, एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक होगा तो p, दो होगा तो p एंड q, और एक्स्ट्रा होगा तो p, q, r, s एंड t, सो कंसिडर कर सकते हैं। मेन स्टेटमेंट को मतलब ये होगा कि इसका कोई ना कोई फिक्स मीनिंग होता है। पर्सन टू पर्सन उसका मीनिंग वेरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, समझ में आ रहा है, तो ये कोई ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई फिक्स मीनिंग निकलेगा। मतलब हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत। ठीक है, ऐसा फिक्स मीनिंग के साथ जो भी सेंटेंस है उसको हम प्रपोजिशन या फिर सेंटेंस बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस is called statement or proposition, means only having two values, true or false। ये तो या तो सही हो सकता है या फिर गलत। समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई सेंटेंस है तो इसको हम स्टेटमेंट या फिर प्रपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, दो ही ऑप्शन होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। और ये भी बदलता नहीं होना चाहिए, है ना। किसी एक बंदों के लिए वो ट्रू होगा, दूसरे के लिए फॉल्स होगा, नहीं। ट्रू है तो ये यूनिवर्सल ट्रू ही होगा, किसी के लिए भी ट्रू होगा, और फॉल्स है तो वो किसी के लिए फॉल्स ही होगा, है ना, वो बदलेगा नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल, चलो एक दो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मान लो ऐसा हम लिखे कि पेरिस इज़ इन फ्रांस। पेरिस इज़ इन फ्रेंच। ठीक है, यस, या तो ये सही होगा या गलत होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसको हम प्रपोजिशन या फिर सेंटेंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जबकि ये ट्रू है इसलिए ये स्टेटमेंट है ना, इज़ अ स्टेटमेंट। यानी कि मैं यस बोल देता हूँ, यस ये स्टेटमेंट है। फिर दूसरा कोई ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = से 3। समझ रहा है? तो हमें पता है कि ये गलत है, 2 + 2 तो 4 होता है ना। तो कोई भी ये सेंटेंस पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो भाई रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? तो ये फॉल्स है, हमें पता है। इसका मतलब इसका मीनिंग क्लियर है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है, भले ही फॉल्स है ना। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, चलिए, ट्रू फॉल्स वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एक स्टेटमेंट जो नहीं है। फॉर एग्जांपल, डू योर होमवर्क। ये तो क्या किया, हम सजेशन कर रहे हैं, है ना, ये डिक्लेरेटिव नहीं है। डू योर सेंटेंस हम सजेस्ट कर रहे हैं। अब सामने वाला बंदा का करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं भी करेगा, है ना। तो ये अपना मीनिंग बदलता रहता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है।
सर मैं डॉट किया, डॉट तो नहीं कर सकते हाँ, एन ओ के बाद डॉट करेंगे तो फिर ये नंबर बन जाएगा। सो ये सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव के फॉर्म में है। आई थिंक आपको समझ में तो अब आ गया होगा कि किसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे किसको नहीं। एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 9 इज़ लेस देन 6, सो हमें पता है 9 ग्रेटर देन 6 है तो सही होगा, 9 लेस देन 6 तो गलत है, बट कोई बात नहीं, है तो गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट है तो स्टेटमेंट, समझ रहे हो आप? यस। सो मोरेवर ऐसा सेंटेंस जिसका फिक्स मीनिंग होगा और फिक्स मीनिंग के साथ भी दो ही ऑप्शन, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रपोजिशन या फिर स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट में भी वैरायटी है, तो एक वैरायटी की हमें ज़रूरत है तो वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम जाएंगे कि लॉजिकली हम कैसे उसको जजमेंट दे सकते हैं। सो या प्रिमिटिव एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस या स्टेटमेंट। सो प्रिमिटिव एंड कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रपोजिशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रपोजिशन स्टेटमेंट सेम है, मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, और प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा, सिंगल। सो अगर सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसको प्रिमिटिव बोलेंगे, और मोर देन वन लिख दो ना, मोर देन वन है ना, मोर देन वन स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। सो यहाँ आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपाउंड या उसको कंपोजिट भी बोलते हैं कई बार, कई बुक्स में उसको कंपाउंड या कंपोजिट भी बोलते हैं। सो आई थिंक मीनिंग से ही क्लियर है, फिर भी लिख देता हूँ, कंपोजिट, ठीक है। सो मीन वाइल ये दोनों कंपाउंड या कंपोजिट सेम ही है, ओके। सो डायरेक्ट एग्जांपल थ्रू ही देख लेते हैं इसको। सो मान लेते हैं कि ऐसा मैं लिख दूँ, x इक्वल टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करो तो x की दो वैल्यू मिलेगी, +1 +2 एंड -2, तो उसमें से जो +2 है वो इसका सॉल्यूशन हो रहा है, तो यानी कि स्टेटमेंट सही है, बट ये दो है या सिंगल, है ना, सिंगल है या एक से ज़्यादा, ये आपको डिसाइड करना है ना। x इज इक्वल टू 2 है, या फिर उसको इजीली आइडेंटिफाई हम कनेक्टर्स ढूंढना है सेंटेंस में, एंड, और, इफ, एल्स, ऐसा कोई कनेक्टर्स आता है ना, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कनेक्टर्स अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सिंगल सेंटेंस है, यानी कि प्रिमिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, नहीं तो कहीं एंड आ रहा है, नहीं तो कहीं और आ रहा है, समझ रहे हो, इसलिए ये प्रिमिटिव सेंटेंस हुआ, प्रिमिटिव स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, प्रिमिटिव, क्योंकि ये सिंगल है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक दे देते हैं, कंपाउंड। मान लो ऐसा है, रोजेज आर रेड, एंड वायोलेट्स आर ब्लू, सो यहाँ क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंड कनेक्टर यूज़ हुआ है, यानी कि रोजेज आर रेड ये एक स्टेटमेंट है, वायोलेट्स आर ब्लू वो दूसरा स्टेटमेंट है, यानी दो स्टेटमेंट को हमने कनेक्टर एंड यूज़ करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई थिंक इसमें तो कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। कौन सा स्टेटमेंट प्रिमिटिव है, कौन सा कंपाउंड है, वो आइडेंटिफिकेशन में आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब चलो स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं और किस टाइप के होते हैं। अब इसको लॉजिकली हम ऑपरेशंस
मेन चीज़ है ऑपरेशंस। ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है नंबर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। सिमिलरली लॉजिक्स के बीच में भी लॉजिकली भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट को हम लॉजिकली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो किस टाइप के ऑपरेशंस है वो देख लेते हैं। और उसमें भी बहुत ज़्यादा भी आता है, बट फिलहाल हम बहुत बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है। सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे कंजक्शन। कंजक्शन या फिर कंजक्शन या फिर उसको हम आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि एंड यानी कि वेल्डिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे थ्रू एंड। ठीक है। या फिर सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उल्टा भी। ठीक है। या फिर सिंबॉलिकली हम कई बार इसको एंड भी लिखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाओ तो डॉट ना, सिंबॉलिकली। यस, तो ये सारे कंजक्शन का मतलब है। जैसे प्रोबेबिलिटी में भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, अगर नहीं आपने रिफ़र किया तो आप रिफ़र कर सकते हो, तो उसका भी मीनिंग पैरेलल ही है। ठीक है। लॉजिक में कंजक्शन का मतलब क्या होगा ये देख लेते हैं। बट एक चीज़ याद रहे कि ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें मिनिमम दो तो चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपके पास दो नंबर तो होने चाहिए। हाँ, दो नंबर है तो उस दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। एक ही है तो नहीं कर सकते। सिमिलरली कंजक्शन भी दो स्टेटमेंट के बीच में कंजक्शन कर सकते हैं। मान ले हमारे पास दो स्टेटमेंट, और हम पहले से बोल चुके हैं कि स्टेटमेंट को हम PQRS से लिखेंगे। दो स्टेटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम यूज़ करेंगे P एंड Q, बट स्मॉल, याद रखें। ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, P एंड Q, स्मॉल p एंड स्मॉल q। इसको बोलते हैं P कंजक्शन Q। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे P एंड Q, समझ रहे हो। सिंबॉलिकली हम ऐसा लिखेंगे और यही प्रेफर करेंगे, यही सिंबल प्रेफर करेंगे कंजक्शन के लिए। बट इसको रीड कैसे करेंगे, P एंड Q, है ना। ये सिंबल का मतलब रीड होगा एंड P कंजक्शन Q, है ना। परफेक्ट लॉजिकल लैंग्वेज में बोलना है तो P कंजक्शन Q बोलेंगे, मीनिंग वेल बोलना है तो P एंड Q बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। अब इसका ट्रूथ टेबल, तो साथ में ही ट्रूथ टेबल बना देते हैं थिंक। ठीक है। तो मान लो दो सेंटेंस हमारे पास है। एक काम करते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रूथ टेबल में यहाँ बना देता हूँ। यस। दो सेंटेंस है इसलिए P Q। अब हमें पता है कि P है या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है। अब मान लो P ट्रू है तो Q भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। P ट्रू है तो Q ट्रू हो सकता है, P ट्रू है तो Q फॉल्स भी हो सकता है, P फॉल्स है तो Q ट्रू हो सकता है, या P फॉल्स है तो Q फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है। तो दो अगर सेंटेंस है तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 4 रहेगी, 2:n के हिसाब से। ठीक है। अगर मान लो 3 सेंटेंस होते P, Q एंड R, तो फिर टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती। ठीक है। आगे हम देखेंगे। फिलहाल 2। अब हम यहाँ कंजक्शन देख रहे हैं। P कंजक्शन Q। मीनवाइल एंड का मतलब ये होता है कि अगर दोनों सही है तो ही ये कंपाउंड स्टेटमेंट सही होगा।
यानी कि कंजक्शन तो ही सही होगा। अगर दोनों सही है तो उसका कंजक्शन सही होगा, अदरवाइज दोनों में से एक फॉल्स है तो कंजक्शन 100% फॉल्स ही होगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा ही होगा। ठीक है। अब फिर भी मान लो अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं इसको एक एग्जांपल थ्रू बता दूं। एक एग्जांपल, मान लो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, काउ इज एनिमल। यस, काउ इज एनिमल एंड काउ इज एनिमल, यानी कि पी का मतलब क्या है, काउ इज एनिमल, और एंड का मतलब हम कंजक्शन ले रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्यों लेना है, 2 + 2 = 4 कर देता हूँ, 2 + 2 = 4। ठीक है। तो ये है P, ये है Q। अब यहाँ क्लियर है कि P है वो ट्रू है, काउ इज एनिमल, है ना, तो ये ट्रू है। 2 + 2 4 होगा, ये भी ट्रू है। तो ये सेंटेंस पूरा ट्रू हो गया कि काउ इज एनिमल एंड 2 + 2 4। समझ में आ रहा है? तो ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, इसलिए एंड करके वो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रू लिखना है, यानी कि काउ इज एनिमल, ये इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ, काउ इज एनिमल, काउ इज एनिमल, एंड इसको फॉल्स करना है, यानी कि 2 + 2 = 5 कर दो। समझ रहे हो? एंड 2 + 2 = 5। सो आई होप समझ रहे हो कि पहला सेंटेंस ट्रू है, काउ इज एनिमल, बट सेकंड फॉल्स है, 2 + 2 5 नहीं होता, हमें पता है। तो उसका रिजल्ट जब हम एंड करेंगे ना, एंड, तो काउ इज एनिमल एंड 2 + 2 5, तो एंड है, इसका मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ही ट्रू होगा। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये एंड करके जो नया सेंटेंस स्टेटमेंट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। अब मान लो पहला फॉल्स है, तो काउ इज एनिमल है, उसकी जगह मैं बोल देता हूँ काउ इज बर्ड, काउ इज बर्ड। एंड दूसरा ट्रू करना है, इसलिए मैं 2 + 2 = 4 ही रखता हूँ। समझ रहे हो आप? सो ये फॉल्स है, काउ इज बर्ड फॉल्स है, 2 + 2 4 ये सही है। सो एंड से हम जब कंजक्शन करेंगे तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है। सो फॉल्स ट्रू है तो उसका कंजक्शन फॉल्स होगा। ठीक है। अब दोनों फॉल्स है, इसका मतलब काउ इज बर्ड, काउ इज बर्ड एंड 2 + 2 5 कर देता हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो उसका कंजक्शन एंड करके कंजक्शन करेंगे तो वो तो फॉल्स ही होगा। ठीक है। सो ये तो बदलता रहता है, सेंटेंस तो कोई भी हो सकता है, सिम्बोलिकली इसका मतलब ये। सो टी है तो कंजक्शन टी, अदर केसेस में ऑल कॉम्बिनेशंस आर फॉल्स। ठीक है। सो यहाँ यस, कंजक्शन का मतलब होता है, याद रखने के लिए, कंजक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है टी देन ओनली टी, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि एक ही डिफरेंट है इसलिए एक ही हम याद रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अभी आगे जा रहे हैं, यानी कि डिसजंक्शन, दूसरा ऑपरेशन। यस, दूसरा ऑपरेशन है डिसजंक्शन। उसको हम लिखेंगे और से ज्वाइन करेंगे, या फिर सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे वी, है ना, या फिर प्लस, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाओ तो प्लस। ठीक है। जैसे यूनियन में हम जा रहे थे तो उसके हिसाब से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो मेन वाइल लिखेंगे कैसे, पी और क्यू, पी और क्यू, या फिर उसको लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है। तो ज़्यादातर लॉजिकली हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके। बट यस, यहाँ
और से हम जॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक भी अगर सही है तो भी सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा। तो यहाँ याद रखने की टेक्निक ये है कि दोनों फॉल्स है तो ही रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ऑल कॉम्बिनेशन ट्रू ही रहेगा। मैं यहाँ इसका ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। ये है P, ये है Q, और मान लेते हैं कि यहाँ है P डिसजंक्शन Q। ठीक है, सो हमें पता है टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है, T T F F T F T F। अब यहाँ मैं इसके जैसा कोई सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, बट यही सेंटेंस आप एंड है वहाँ जहाँ जहाँ मैंने एंड लिखा है उसकी जगह आप और करके चेक कर सकते हो, तो ये भी सेटिस्फैक्शन। तो या दोनों फॉल्स है तो ही ये फॉल्स होगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही होगा डिसजंक्शन। क्लियर? यस। सो यही सेम एग्जांपल या अपने हिसाब से दूसरा एग्जांपल बना के सेंटेंस वाइज आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन है जो कि बेसिक ऑपरेशन में काउंट होगा, वो है नेगोशिएशन। तीसरा ऑपरेशन है वो नेगोशिएशन। सो नेगेशन या फिर उसको हम जब सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तब ये यूज़ होगा। ठीक है, और या फिर उसका दूसरा सिंबल ये भी है, याद रहे एल टाइप, है ना, एल नहीं है बट एल टाइप, घूम गया है पूरा, स्ट्रेट लाइन फिर डाउन। या फिर कई बार डैश यूज़ करते हैं, पी डैश लाइकवाइज, या फिर पी बार भी यूज़ करते हैं कई बार, या फिर ऐसे टिल्डा, ये साइन भी कई बार यूज़ करते हैं, टिल्डा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स है। सो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ 2 सेंटेंस नहीं होता है, एक ही सेंटेंस चाहिए। ठीक है, सो मान लो अगर हमारे पास P है तो नॉट P लिखेंगे हम, नॉट P, या फिर ऐसे भी लिखेंगे नेगोशिएशन ऑफ P, या फिर P डैश, या फिर P बार, या फिर टिल्डा P। ठीक है, ये सब का मीनिंग एक ही होगा। सो नॉट का मतलब क्या होगा कि अगर P ट्रू है तो नॉट P है वो फॉल्स हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो नॉट P है वो ट्रू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मीनिंग निकलेगा यहाँ। सो नेगोशिएशन जस्ट जो भी रिजल्ट है उसको रिवर्ट कर देगा। सो यहाँ अगर सेंटेंस हमारा P है और एक ही सेंटेंस है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, सो नेगोशिएशन ऑफ P में टिल्डा साइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा इनमें से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सो नेगेशन में जस्ट रिवर्ट हो जाएगा जो भी रिजल्ट है। ओके, सो आई थिंक ये तीनों ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन क्लियर होंगे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, ओके, सो इसके रिगार्डिंग अभी एग्जांपल्स यहाँ ये वीडियो में तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एग्जांपल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैक्सिमम शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑपरेशंस और एग्जांपल्स के साथ। बाय बाय।